नाजरीन, वादी पंजशेर में सूरत हाल घंटों के हिसाब से तब्दील हो रही है। तालिबान एक एक करके वो स्टेप ले रहे हैं जो जंग के लिए ज़रूरी होते हैं और जंग से पहले लिए जाते हैं। पहले तालिबान ने हज़ारों जंगजू वहाँ पर भेजे, वादी का मुहासरा किया गया। कल मैंने आपको बताया कि तालिबान जो पंजशेर का दरिया है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं उनकी ऊँची चोटियों पर जो है वो पोजीशन संभाल चुके हैं। लेकिन नाजरीन, तालिबान की जानिब से अब वो स्टेप लिया गया है जो जंग से बिल्कुल करीब लिया जाता है, जो जंग शुरू होने से बिल्कुल पहले लिया जाता है, और वो ये है कि तालिबान ने वादी पंजशेर की जो कम्युनिकेशन है वो शट डाउन कर दी है। वहाँ का इंटरनेट मुअत्तल कर दिया है, वहाँ का वायरलेस का जो निज़ाम है उसे बंद कर दिया है। और ये वो स्टेप है जो बिल्कुल जंग से पहले लिया जाता है और उससे अगला जो स्टेप होता है वो उनका मुकम्मल तौर पर उनको कट डाउन किया जाता है, उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त इंतहाई जो है वो गंभीर सूरत हाल है वादी पंजशेर में। आज की वीडियो में मैं आपको एक तो ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने वाला हूँ वादी पंजशेर की, और उसके साथ साथ एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है, और वो ये है कि जो अब्दुल रशीद दोस्तम हैं, जो तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, वो भी अब मैदान में आ गए हैं और दोबारा से तालिबान के सामने खड़े होने वाले हैं। इसके अलावा मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब के बारे में आखिर में बताऊंगा कि पहली बार उनकी लोकेशन के बारे में तालिबान की जानिब से बताया गया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको वादी पंजशेर की जानिब लिए चलते हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो है वो स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे साथ साथ, लेकिन चूंकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे तो तालिबान वो जो दूसरा रास्ता है, जो फोर्स वाला रास्ता है, उसकी तरफ भी स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, जिसमें मुआसरा किया गया, दरिया तक पहुँचे गए, रोड्स तमाम उनके कंट्रोल में लिए गए। और अब बाकायदा तौर पर यह खबर सामने आई है कि तालिबान ने उसकी जितनी भी कम्युनिकेशन है उस वादी की, उसको कट डाउन कर दिया, क्योंकि इस कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। और ख़राब किस तरह से हो रही थी, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया पे बहुत वावेला हो रहा था। वहाँ से होता क्या है कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेज देते हैं जिसमें वो 8-10 बंदों के साथ बैठे हुए हैं, या वैसे ही वॉक कर रहे हैं, या वैसे ही वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इंडियन मीडिया पता नहीं उसको क्या बनाकर पेश कर देता है कि देखें वहाँ पे जी रेजिस्टेंस के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। अगर वो वॉलीबॉल खेल रहा है तो देखें जी अमरुल्लाह साले कितना रिलैक्स है। अभी लेटेस्ट उसकी एक और वीडियो क्लिप में उसका देख रहा था कि वो पहाड़ों पे जा रहा है, 2 बंदे उसके साथ हैं और उसको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, देखें अमरुल्लाह साले अकेला जो है वो पहाड़ों पर निकल पड़ा है और फला फला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा चीज़ों को ख़राब कर रही थी। दूसरा ये हो रहा था कि जो वहाँ के ट्विटर अकाउंट हैं जो वहाँ से हैंडल हो रहे थे उस पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। तालिबान, अब जैसे कल मैंने आपको खबर दी जिसको कई आलमी जो मीडिया एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि तालिबान पंजशेर दरिया तक पहुँच चुके हैं और इर्द गिर्द उन्होंने पोजीशन संभाल ली है, वीडियो सबूत भी आपको दिखाया। लेकिन जो वादी पंजशेर के ट्विटर अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा जी ये तो प्रोपेगेंडा है और तालिबान यहाँ पर दाखिल नहीं हुए और ना ही कोई करीब भी वो नहीं आए। तो इस तरह से तालिबान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वहाँ की, उनका जो आपस में राब्ता था उसको कट करने के लिए भी ये जो है वो अमल किया गया है, ताकि जब जंग होती है तो उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो आपकी मुखालिफ जो मिलिशिया होती है, आपकी मुखालिफ जो फोर्स होती है, उसमें कम्युनिकेशन अगर ना हो तो ये एक बहुत बड़ा एक समझा जाता है, एक बड़ी ताकत समझी जाती है कि आप उनको आसानी से ज़ेर कर सकते हैं कि अगर उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वो ऑन टाइम जो है वो असलहा नहीं मंगवा सकते, वो मदद नहीं मंगवा सकते। तो ये बिल्कुल वो करीब जाकर जो स्टेप लिया जाता है वो लिया गया है। इस हवाले से सबूत आपके सामने रख देता हूँ खबर का, और ये सबसे पहले आपको एक इंडिया टुडे की खबर आपको दिखाता हूँ। तालिबान शट इंटरनेट इन पंजशेर, ये इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि आपके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी भी उसी तरह रहे और आपको सबूत भी देता रहूँ कि मैं खबर कहाँ से ले रहा हूँ। इसके अलावा एक और बड़ा एक आलमी इदारा है न्यूज़ 18, ये देखें ये क्या छाप रहे हैं। इन्होंने कहा है जी तालिबान प्रिपेयर टू अटैक पंजशेर, स्नैप फोन लाइन्स टू ब्लॉक कम्युनिकेशन बिटवीन रेजिस्टेंस फोर्सेज।
अब इन्होंने समझ लें कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर लिख दिया है कि तालिबान अब जो हैं वो बाकायदा तौर पर तैयारी कर रहे हैं पंशेर वैली में अटैक करने की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जंग से बिल्कुल पहले ये स्टेप लिया जाता है। और उसके बाद तालिबान का अगला स्टेप क्या होगा? अगर अब भी अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, अगर अब भी वो सरेंडर नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट और उनका वायरलेस सिस्टम और कम्युनिकेशन बंद करने से देखें उनका तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी दीगर जो वहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है, जितने भी मामलात हैं वो दरहम बरहम हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इतने प्रेशर के बावजूद भी अगर वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं होते, अगर वो सरेंडर नहीं करते, तो तालिबान उसके बाद एक आखिरी स्टेप लेके समझ लें फिर जंग शुरू हो जाएगी। और वो आखिरी स्टेप क्या होगा कि बाकायदा तौर पर जो रोड्स हैं, जो फ्यूल अंदर जा रहा है, जो खुराक अंदर जा रही है, उसको बाकायदा तौर पर ब्लॉक कर देंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि तालिबान कोई बड़ी तादाद में वहाँ असले अंदर जाने दे रहे हैं या कोई बड़ी तादाद में कोई खुराक की बड़ी कोई खेप अंदर जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रूटीन की वहाँ पे मूवमेंट थोड़ी बहुत चल रही है सिविलियंस की, जैसा कि वहाँ से कुछ लोगों ने नकल मकानी भी की पंशेर वैली से, तो एक मूवमेंट चल रही है। लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप होना है वो मुकम्मल ब्लॉकेड होगा और फ्यूल, खुराक और दीगर जो तमाम चीज़ें हैं, यानी ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता है, जिसके बाद जो है वो फिर बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो जाएगी उस आखिरी स्टेप के बाद। लेकिन अब ये बिल्कुल समझ लें कि आप क्लोज टू वॉर है और इसको अब इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है। इसके बाद दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि तालिबान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, जो कि जब तालिबान कंट्रोल कर रहे थे तो वो वहाँ से भाग गए थे। उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की कि तालिबान से लड़ा जाए और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मैं अपने घर, जहाँ मज़ार शरीफ और शबरगान जहाँ पर उनके ये आबाई इलाके, तो कहा कि मैं यहाँ से तालिबान को पाक कर दूंगा, तालिबान को यहाँ से साफ कर दूंगा। और वो काबुल से एक बड़े इज्तिमा की सूरत में अपने फौजियों के साथ निकले भी सही, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि अब काम मुश्किल हो रहा है तो फिर वो वहाँ से दौड़ गए। और पिछले 12-15 दिनों से वो रूपोश है, उनका नहीं पता कि वो कहाँ गए, किस मुल्क में हैं। वैसे तो वो ताजिकिस्तान जाते हैं, इस बार नहीं पता कि वो ताजिकिस्तान में हैं या कहाँ पर हैं। तो लेकिन अब उनका बाकायदा तौर पर बयान सामने आया है और ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि जो उनका एक बेटा है यार मोहम्मद दोस्तम, वो इस वक्त पंशेर वैली में मौजूद है और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके साथ जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब्दुल रशीद दोस्तम भी अब बाकायदा तौर पर मैदान में सामने आ गए हैं। और आए किस तरह हैं? आज इस दफ़ा वो बंदूक उठाकर नहीं आए, बल्कि इस दफ़ा वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब्दुल रशीद दोस्तम जो हैं ये इक़्तिदार के बड़े भूखे हैं। इनको जहाँ से इक़्तिदार मिल जाए ये कोशिश करते हैं कि मैं जो है जीतने वाली साइड पर हूँ, जहाँ से मुझे इक़्तिदार मिल सके मैं उसी साइड पर हूँ। तो अब उनको पता है कि हुकूमत तालिबान ने करनी है, तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इनके साथ मुज़ाकरात करके मुझे भी हुकूमत से हिस्सा मिल जाए। मैं पहले तो कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पहले अल जज़ीरा की खबर देखें। वेटरन अफगान कमांडर टू निगोशिएट विद तालिबान, ठीक हो गया जी। उसके बाद रियूटर्स की एक खबर ये पढ़िएगा ज़रा। वेटरन अफगान स्ट्रॉन्ग मैन टू फॉर्म न्यू फ्रंट फॉर निगोशिएटिंग विद तालिबान। अब ये दरअसल एक तो अब्दुल रशीद दोस्तम हैं और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो वहाँ से दौड़ गए थे और वहाँ के बड़े असर व रसूख वाले समझे जाते हैं, वहाँ के वॉर लॉर्ड समझे जाते हैं। तो अब ये सारे मिलकर चाह रहे हैं कि हम तालिबान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डालें और उन्हें इस चीज़ पर ले आएँ कि वो जो है हमें हुकूमत में हिस्सा दें, जैसा कि पंशेर वैली का उन पर प्रेशर डालें। अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम और दीगर जो कुछ वॉर लॉर्ड्स हैं, ये सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि अब तालिबान के ऊपर प्रेशर डालें और उनसे ये डिमांड करें कि हम ये जंग को तर्क कर देते हैं, जंग के इरादे को, लेकिन आप हमें हुकूमत में से हिस्सा दें। लेकिन इस हवाले से तालिबान ये वाजे कर चुके हैं। सुहेल शाहीन ने शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि ये लोग ज़्यादा मांग रहे हैं और हम ज़्यादा देना नहीं चाहते। इसके अलावा कल एक बड़ा अहम बयान आया है तालिबान की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो साबका वज़ीर हैं या जो साबका कबीना है, सरगर्दा जो लोग थे, उनको इस हुकूमत में हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होने वाली है और अब्दुल रशीद दोस्तम शायद अब बाकायदा तौर पर जो है वो मंजर आम पर आएँ और पंशेर वैली में भी आ सकते हैं। इसके बाद आखिर में जो खबर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है
कि तालिबान के जो सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा साहब, पहली बार उनकी लोकेशन के बारे में तालिबान की जानिब से बताया गया है, पहली बार बताया गया है कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। पिछले जब से वो बने हैं तालिबान के सरबराह, एक दफ़ा भी वो सामने नहीं आए, उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता चल सका और नहीं पता कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि पिछले 4 दिनों से जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो कंधार में मौजूद हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर जो अहम रहनुमा हैं वो कंधार में मौजूद हैं और हुकूमत की तश्कील के लिए वहाँ पर मुशावरत जारी है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि मुल्ला हैबतुल्लाह भी वहीं पर मौजूद हैं और पिछले 4 दिनों से कंधार में हैं और तमाम जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके साथ मुशावरत हो रही है। अब देखें यहाँ पर अहम बात पता है क्या, इतनी मुशावरत, आप सोच रहे होंगे कि इतनी मुशावरत क्यों हो रही है, एक हुकूमत बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। दरअसल ये कोई शिफ्ट नहीं हो रहा कि एक हुकूमत, एक पार्टी की हुकूमत आई है तो फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आई है। वहाँ पर एक नया निज़ाम लेकर आना है, एक नया तर्ज हुक्मरानी लेकर आना है, एक नया ढांचा, एक नया सिस्टम खड़ा करना है, क्योंकि जो अमरीकियों ने वहाँ पर सिस्टम बनाया था उसको तो तालिबान लेकर चल नहीं सकते, वैसे भी कोई इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं था। तो तालिबान ने एक बिल्कुल नया सिस्टम, एक नया निज़ाम लेकर आना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुशावरत हो रही है और कोशिश ये हो रही है कि तमाम लोगों को इस हुकूमत में शामिल किया जाए। इसी वजह से देर हो रही है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि बहुत जल्द इसका ऐलान किया जाएगा और मुल्ला हैबतुल्लाह पहली बार जो है वो कंधार से ही सामने आएंगे, वहाँ से कौम से ख़िताब करेंगे और उनका जो तर्ज हुक्मरानी जो वो डिसाइड करेंगे, जो इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान का होगा, उसका जो बाकायदा तौर पर ऐलान है वो मुल्ला हैबतुल्लाह के ज़ुबान से ही होगा। वो सामने आकर ख़ुद इस हुकूमत का ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वादी पंजशेर का मसला हल होकर रहेगा, क्योंकि तालिबान चूँकि 2-4 दिन में अब हुकूमत बनाने वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता कि एक साथ एक तरफ पंजशेर वैली का भी मामला हो और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो हुकूमत कायम कर लेंगे। तो तालिबान की ये कोशिश होगी कि अब जल्द अज जल्द, यानी 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में पंजशेर वैली का उनकी कोशिश होगी कि मसला जो है वो हल कर लिया जाए, ताकि हुकूमत के मामला बाकायदा और स्मूथली जो हैं वो आगे बढ़ सकें। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। 2-3 खबरें, अहम खबरें जो लेटेस्ट और टॉप स्टोरीज थी वो आपके साथ शेयर की। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।